नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हिंदुस्तान की सेना को मॉडर्नाइज और ताकतवर बनाने का मिशन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। राइफल से लेकर फाइटर प्लेन और मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर की खेप भारतीय सेना को मुहैया कराई जा रही है ताकि दुश्मन के खिलाफ हर मोर्चे पर हम महफूज रहें। खबर है कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए भारत ने स्वीडन की साब ग्रुप से 84 एंटी टैंक हथियार खरीदने का ऐलान किया है, जो दुश्मन के टैंक से लेकर उसके चॉपर तक को तबाह करने की ताकत रखता है। कुछ इसी अंदाज में तबाह होंगे दुश्मन के नापाक मंसूबे। कुछ इसी अंदाज में राख में मिलेंगे चीन और पाकिस्तान के टैंक। दुश्मन चाहे ताकतवर बंकर में छिपा हो या फिर रिहायशी इलाके में किसी बिल्डिंग की आड़ से साजिशों का ताना बाना बुन रहा हो, लेकिन बच नहीं सकता। एक ही प्रहार में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की ताकत है साब ग्रुप का 84 एंटी टैंक वेपन, जो अब भारतीय सेना की ताकत बनने वाला है। भारत ने स्वीडन की साब ग्रुप से 84 CSAST एंटी टैंक हथियार को खरीदने का ऐलान किया है। खुद साब ग्रुप ने बयान जारी कर कहा है कि उसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 84 हथियार का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। साब के 84 हथियार का चुनाव भारतीय सशस्त्र बलों ने एकल शॉट हथियार के लिए किया है। 84 का इस्तेमाल भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की ओर से किया जाएगा। 84 CSAST वेपन की सबसे खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल कोई भी सैनिक अकेले कर सकता है, क्योंकि ये वजन में बेहद हल्का है और इसे कहीं भी आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। .84 CSAST का वजन करीब 9 किलो है और ये 220 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 200 से 500 मीटर तक हमला कर सकता है। वेपन का इस्तेमाल भारतीय थल सेना और वायुसेना के एलीट कमांडो फोर्स करेगी। यानी अब ना तो दुश्मन के टैंक बच पाएंगे और ना ही दुश्मन के हेलीकॉप्टर सरहद के आसपास भी फटकने की जरूरत करेंगे। खबर है कि भारतीय वायुसेना में 84 CSAST हथियार का इस्तेमाल गरुड़ कमांडो करेंगे। वहीं भारतीय थल सेना में इसे जम्मू और कश्मीर में आतंकरोधी ऑपरेशन में जुटी राष्ट्रीय राइफल्स और एलीट कमांडो फोर्स पैरा कमांडो को सौंपा जाएगा। सीमा पार पाकिस्तान और चीन की हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है, ताकि दुश्मन भारत के खिलाफ गुस्ताखी करने से पहले 100 बार सोचे। 84 में 84 mm कैलिबर से लैस है, जो इसे जबरदस्त ताकत मुहैया कराता है। 84 में टेंडम वॉरहेड लगाया गया है ताकि बिल्डिंग के अंदर मौजूद दुश्मन या फिर दुश्मन के किसी स्ट्रक्चर को आसानी से तबाह किया जा सके। एक लॉन्चर से सिर्फ एक ही बार फायर किया जा सकता है। यह भारतीय सेना के इस्तेमाल किए जाने वाले कार्ल गुस्ताव राइफल से काफी सस्ता है। यही वजह है कि भारत ने इसे अपनी सेना के लिए चुना है। भारत स्वीडन से मैन पोर्टेबल लाइट वेट एंटी टैंक 84 हथियार खरीदने जा रहा है, जो कन्फाइंड प्लेसेस तंग जगह से इसको फायर किया जा सकता है, बंकर्स के माध्यम से, बिल्डिंग से या किसी भी सड़क से। और ये हिंदुस्तान की एयरफोर्स और आर्मी दोनों को इक्विप करेगा। ये कई प्रकार के टारगेट्स को बर्बाद कर सकता है, दुश्मन के चॉपर्स को बर्बाद कर सकता है, उसके वाटर प्लेटफॉर्म जैसे कि पेगांगसो लेक में चाइना की मोटर बोट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। पानी में कोई इसके आ जाने से हिंदुस्तान की क्षमता जो है बोथ अगेंस्ट चाइना इन द नॉर्दर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर एंड पाकिस्तान में वेस्टर्न सेक्टर में बहुत ही हमको मजबूती मिलेगी। एक बार फायर करने की क्षमता के कारण 84 को काफी हल्का बनाया गया है। ऐसे में एक सैनिक इसके कम से कम 3 यूनिट को लेकर युद्ध के मैदान में जा सकता है। ऐसे में इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी दोबारा इस्तेमाल होने वाले लॉन्चर्स की तुलना में कम होता है। ये हथियार बड़ी आसानी से इन्फेंट्री सोल्जर ले जा सकता है, क्योंकि लाइट वेट है और मैन पोर्टेबल है।
इसका बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाया जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। शहरी इलाकों में किसी दीवार को तोड़ना हो या किसी बिल्डिंग को निशाना बनाना 84 वेपन के लिए बेहद आसान है। 84 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 84 को फायर करते समय लॉन्चर से पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स काफी कम है। ऐसे में किसी छोटे कमरे में भी 84 हथियार को लॉन्च किया जा सकता है। 84 को 1960 के दशक के अंत में स्वीडिश सेना द्वारा अपनाया गया था। साब ने यह दावा किया है कि उसका 84 हथियार हेलीकॉप्टर, आर्म्ड व्हीकल और दुश्मन सैनिकों के खिलाफ अपनी क्षमता को साबित कर चुका है। यही वजह है कि मौजूदा समय में 84 वेपन के अलग अलग वेरिएंट का इस्तेमाल दुनिया के 30 से ज्यादा देश कर रहे हैं। आज भारतीय सेना को तेजी से मॉडर्नाइज किया जा रहा है, साथ ही इसे ताकतवर बनाने का मिशन भी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि चूक की जरा सी भी गुंजाइश न बचे। टीम न्यूज़ नेशन।